गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये आपने महात्म सुना श्रीमद् भागवत महापुराण का। इसमें बतलाया था जो आत्मदेव है वो सब अपनी आत्मा का नाम है। इसका इस बुद्धि से जो संबंध हुआ है ये धुंधली बोली जाती है। इसका जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेशों में फंस जाता है। आत्मा का बुद्धि के साथ जो तादात्म्य हो जाता है उसको अस्मिता कहते हैं और वो अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है। और फिर राग और द्वेष, उस बुद्धि में कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए। जिसको चाहता है उसमें राग बनता है, जिसको नहीं चाहता उससे द्वेष होता है। अब ये राग द्वेष पूर्वक कर्म करता है और वे कर्म इसको जन्म और मृत्यु देते हैं। इसलिए ये आत्मदेव की आपने कथा सुनी कि वो आत्मदेव इस संसार में बुद्धि का संबंध करके और संसार के विषय भोगों के लिए और बड़ा दुखी रहा। जब संतों के पास पहुंचा तो संत ने विवेक रूपी फल दिया, परंतु उस फल को उसकी जो बुद्धि है उसने वो विवेक को ग्रहण नहीं किया। इसलिए उसके यहाँ जो कर्म था धुंधकारी उत्पन्न हुआ और दुख देने लगा। अब जब आत्मदेव को उसका पुत्र जो गौकर्ण था उसने उपदेश दिया तो विवेक रूपी पुत्र जो संत ने विवेक दिया था उसने फिर उसको उपदेश दिया। अब वो पुत्र के द्वारा उसको विवेक हो गया तो गंगा किनारे जाकर वो तो मुक्त हो गया, क्योंकि अविवेक ने इसमें डाला है, संसार में दुखी बनाया है। विवेक से वो मुक्त हो गया और बुद्धि से धुंधली से संबंध छूट गया। इसलिए वो आत्मा के बिना तो बुद्धि ये जो है आत्महत्या करती है, चूँकि इसका कोई कारण नहीं है तो मर जाती है। इसलिए बुद्धि रूपी धुंधली मर गई और उसके जो कर्म थे ये जो धुंधकारी रूपी दुख देने वाले, ये भी जो है गौकर्ण की सत्ता सुन के ये भी मुक्त हो गया, हमारे कर्म भी समाप्त हो गए उसके। अब जो है गौकर्ण जो विवेक है वो अब ये सब कथा अपनी है पूरी की पूरी के ऐसे इसका महात्म्य है कि आत्मा अपने स्वरूप में अंत में शेष रह गया, क्योंकि आत्मा ही पहले था और आत्मा ने ये सबके संबंध जोड़ के दुखी हुआ और विवेक से फिर मुक्त हो गया। तो ये महात्म बतलाया। अब जो है ये पहला स्कंद है, इसमें ये अधिकारी स्कंद बोला जाता है। ये अधिकारी स्कंद है। इस भागवत का अधिकारी कौन है? तो 3 जगह कथा हो रही है। कभी सूत और सौनक का नाम लेता है, सूत जी ने ऐसा कहा, सौनकों ने ऐसा पूछा। कहीं नारद जी और व्यास जी की कथा हो रही है तो नारद जी ने ऐसा कहा और व्यास जी ने ऐसा पूछा, प्रश्न किया। और कहीं सुखदेव जी और परीक्षित की कथा हो रही है, इसलिए सुखदेव जी ने ऐसा कहा, परीक्षित ने ऐसा पूछा। तो ये है कहीं किसी का नाम लेते हैं, कहीं किसी का। तो ये है तीनों में से है, कहीं भी नाम लेंगे तो ये भागवत की कथा हो रही है। तो सूत और सौनक जो है ये लोग धर्म के लिए कथा कर रहे हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए कि ये धर्म होता है। चूँकि ये यज्ञ करते हैं और 4 घंटा भगवान की भागवत कथा सुनते हैं। 88,000 ऋषि मुनि हैं और ये जो है नैमिषारण्य में जाकर
और ये भागवत कथा सुनते हैं और फिर हवन करते रहते हैं और धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। और ये नारद जी और व्यास जी का जो है ये लोकहित के लिए है, इनकी कथा के लोग सुनेंगे तो उनका कल्याण होगा ऐसे, इसलिए वे लोकहित के लिए कथा कर रहे हैं। और सुखदेव जी और परीक्षित आत्मकल्याण के लिए, क्योंकि सुखदेव जी भी जो है सब अपने स्वरूप में स्थित हैं, उन्हें तो कोई संसार से कोई लेना देना नहीं है। और परीक्षित भी भयभीत हो रहा है, मृत्यु से डर रहा है, इसलिए ये भी मुक्ति चाहता है, तो ये आत्मकल्याण के लिए कथा कर रहे हैं। अब यहाँ ये भागवत का जो है व्यास जी महाराज ने पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण 3 प्रकार से होता है। पहला जो है मंगलाचरण है, आप जो है मंत्रों के द्वारा दीप धूप फूल सब चढ़ाते हैं और उसका जो है मंगलाचरण करते हैं, देवता का पूजन करते हैं, गणेश जी का सब सामग्री लेकर। अब ये न हो तो केवल मंत्रों के द्वारा होता है मंगलाचरण, ये शास्त्र के मंत्र बोले जाते हैं। अब वो भी नहीं हो, फूल पत्ती वैसा मंगलाचरण नहीं करे और मंत्र भी नहीं आते हैं, तो तीसरा नमस्कार पूर्वक मंगलाचरण होता है, तो ये नमस्कार कर दे बस। तो ये 3 प्रकार से मंगलाचरण होता है। इसलिए यहाँ पहले ये करते हैं व्यास जी महाराज, जन्माधस्य यतो वयादितरतश्चार्थे सुवेज्ञासुरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृतं यथा वनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उस परमात्मा का भगवान ने किसी नाम रूप को नहीं लिया है, क्योंकि इसमें कोई विरोध किसी का नहीं है। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को मैं नमस्कार करता हूँ। अपना अपना परमात्मा ईश्वर सब सत्य मानते हैं, असत्य कोई नहीं मानता है, इसलिए किसी का विरोध नहीं है। तो सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा जो है वो सत्य है, तो उसका सत्य रूप से है मंगलाचरण में उन्होंने ये नमस्कार किया है। आज ये आगे जो है बतला रहे हैं, साधु शब्द समुद्र है, जामे रत्न भरा है, मंद भाग मुट्ठी भरे, कंकर हाथ लगाए। ये शास्त्रों के शब्द साधुओं के मुख से निकलते हैं, बड़े बड़े रत्न हैं, बड़े कीमती हैं। ये रत्न जो है भाग्यशाली को मिलते हैं, मंद भाग वाले को नहीं मिलते। साधु शब्द समुद्र हैं और यह समुद्र में जैसे रत्न भरे भरे हैं, सब रत्न जो है समुद्र से निकलते हैं, बड़े बड़े कीमती, इसलिए यहाँ में सब रत्न भरे हुए हैं। परंतु मंद भाग जो है मुट्ठी भरते पर कंकर ही हाथ लगाते हैं उनके, इसमें से रत्न नहीं ले सकते, क्योंकि मंद भाग है, भाग्यशाली नहीं है। कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, परंतु उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता और फिर निंदा करते हैं जाकर, तो वे कंकर हाथ ले लिए उसने, शब्दों को रत्नों को नहीं लिया, क्योंकि मंद भाग्यशाली है। तो ये जो है मंद भाग हैं, वे सोने मत मंद लोक वैकुंठा लाभ की कछु हरे भगत कुंठा है। तो ये अकुंठा जो भक्ति है उसके समान कोई दुनिया में लाभ है, और लोक जो वैकुंठ है उसको लोक ऐसा लोक थोड़े कहते हैं जिसमें कुंठा न हो, जड़ता न हो, वो लोक है, उसको वैकुंठ नहीं कह सकते। वैकुंठ है वो, माने कुंठा न रहते हैं। और जो भक्ति है भगवान की, जो लाभ की कछु हरे भगते अकुंठा, जिसमें कोई जड़ता न हो, ज्ञान ही ज्ञान है, चेतन ही चेतन है, उसके समान कोई दुनिया में लाभ है। तो ये मति के मंद जो है उसको जानते नहीं हैं, इसलिए वो कंकर हाथ लगते हैं। क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, ये व्यवहार करते हैं सब पानी के समान है,
और ये भगवान का नाम दूध के समान है, क्षीर रूप है, और दूध से दोनों काम होते हैं, भूख भी मिटती है और प्यास भी जाती है, और पानी से भूख मिटती नहीं है और प्यास तो जो है और नुकसान कर जाता है बिना खाए पिए तो। इसलिए ये संसार का जितना भी व्यवहार है ये नीर रूप है, और भगवान का नाम क्षीर रूप है, ये दूध के समान है। और हंस रूप कोई संत है तथा को छाननहार है। और ये जो है समय से संसार में 4 वस्तु बताएंगे ना, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व की न करता ना, संत हंस गुण गहे परिहरे बारे विकार। तो इस समय से पानी और दूध में से जो हंस रूप कोई संत है तत्व को छान लेते हैं, इसमें से उस तत्व को निकाल लेते हैं। तो अब परमात्मा जो है एक है, मता परतरम नान्या किंच दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। भगवान कहते हैं जैसे सूत्र और मणका होते हैं, एक धागा की माला बनाई जाती है, उसमें मनका हमारे सूत ही सूत है, तो हमें ऐसे मनका नहीं है, सूत्र की मनका है और सूत ही उसमें लगा हुआ है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ये सब संसार मेरा ही स्वरूप है, इसमें दूसरी वस्तु नहीं है। सियाराम में सब जग जानी, वैसे जो है ये सब परमात्मा है। देखो ईश्वर एक होता है और अंग अनेक होते हैं उसके, जैसे आप एक हैं और तुम्हारी आंखें अलग है, कान अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, तो ये अलग अलग अंग बोले जाते हैं। अंग अंगी भाव है ईश्वर में, जो कि इस अंग अंगी भाव से अब तुम भक्ति करते हैं, तुम्हारा परमात्मा राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे शिव जी है, कोई भी है, जो तुमने ईश्वर माना है वो एक है और दूसरे उनके अंग हैं। चाहे कोई भी हो, सब देवता अंग बन जाते हैं, परमात्मा के अंग हैं, और वे जो है या संसार रूप में भी अंग ही हैं उसके। इसलिए तुम ईश्वर को माने और ईश्वर की अंगों की निंदा करें, मजाक उड़ावें, तो ईश्वर प्रसन्न होगा कि रुष्ट होगा? तो ईश्वर कोई भी नाम ले लो और कोई भी रूप ले, वो तुम्हारा ईश्वर है और उसके सब अंग हैं, ये सब दूसरे, चाहे महादेव हो, चाहे कोई भी शिव हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, सब अंग बन जाते हैं। ईश्वर का अंग अंगी भाव है। तो ये जो है परमात्मा एक, ईश्वर एक है और सब जितने भी देवता हैं वे सब उनके अंग हैं। तो कोई भी नाम ले वो परमात्मा की स्तुति होती है, इसलिए उनसे किसी से द्वेष नहीं करना है कि ये हमारा ईश्वर है और ये प्रशंसनीय, दूसरा निंदनीय, ऐसा नहीं समझना है। कोई भी नाम ले, सब में परमात्मा एक ही है, ईश्वर है एक है। और उसको बताने वाले गुरु जो होते हैं, गुरु किया है देह को, सतगुरु चीनाना है, भवसागर के जाल में फिर गोता खाएं। गुरु शरीर को मानते हैं, ये शरीर तो हर मास का शरीर है, ये तो जो 5 भूतों का बना हुआ है, थोड़ा गुरु होता है। गुरु ज्ञान का नाम होता है, ज्ञान को गुरु कहते हैं, और जहाँ से ज्ञान मिले वो गुरु है। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, और जो है चूंकि ये ब्रह्म में 4 अक्षर होते हैं, ब र ह म, तो बा माने बनाने वाला, रा माने रक्षा करने वाला, और हा माने बरा, हा माने हरता, किसका के दुख का हरण करने वाला, और माँ माने मोक्षदाता। ये 4 ब्रह्म है, ये गुरु ब्रह्म हो गया, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म वो सतगुरु हो गया। तो गुरु और सतगुरु 2 होते हैं। अब गुरु किया है तो शरीर को मानते हैं गुरु, तो अब शरीर से ऊपर उठेंगे तो उस ज्ञान को मानेंगे तो माँ ब्रह्म तक पहुँच जाएंगे। गुरु ब्रह्म है, जो कि बाराहम, ये जो है बा माने ब्रह्मा, रा माने जो है रक्षा करने वाला विष्णु, और माँ माने शिव जी, सबका संहार करने वाला, और अमात्र जो है वो ब्रह्म हो गया। तो ब्रह्म तक ये 4 जाते हैं। इसलिए गुरु किया है देह को, या देह को ही गुरु मानते हैं, बस सतगुरु चीनाना है। तो वे सतगुरु नहीं चीना, नहीं जाना तो भवसागर के जाल में फिर गोता खाए, इस भवसागर से निकल नहीं सकते। गुरु आपको जो है ब्रह्म तक पहुंचा देगा, और सतगुरु आत्मा को बता देगा। तो आत्मा और ब्रह्म
ये अलग अलग वस्तु हैं, जो कि ब्रह्म देश काल वस्तु में आता है, इसलिए देश काल वस्तु में तुमको जो है कारण कार्य भाव है यहाँ, तो ये जो है आत्मा देश काल वस्तु में नहीं है, वो अपनी महिमा में है। अब जो है ये बतलाया कि अब गुरु के बिना तो ज्ञान होगा नहीं, और जो है गुरु से ज्ञान होता है, तो ये दो बातें हैं। तो संसार चाहिए तो भी गुरु बनाना पड़ेगा, और जो है मुक्ति चाहिए तो सतगुरु बनाना पड़ेगा। तो सतगुरु जो है मुक्ति देते हैं, और गुरु ये संसार की सब बात बतलाते हैं कि ये ऐसा करो, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। संसार चाहिए तो भी सतमार्ग पर चलाने वाले गुरु की जरूरत है, और सतगुरु चाहिए तो मुक्ति देने वाला जो है केवल मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब ये जो है यहाँ बतलाया, ये सनक जो है सोनक आदि ऋषि हैं, नैमिषारण्य में कथा हो रही है, और वे सूत जी से कहते हैं, सूत जी आप जो है हमको ये जो सार वस्तु है भागवत में, जो सार है उसको हमको बतलाओ, क्योंकि भागवत बहुत सुनी है परंतु हमने सार उसका सुनना है, सार क्या है। अब सब शास्त्रन को सार सूत जी शीघ्र सुनाओ। हे सूत जी अब सब शास्त्रों का जो सार है उसको हमको सुनाओ शीघ्र। कृष्ण चरित्र कहे पुण्य प्रेम पीयूष पिलाओ। ये कृष्ण भगवान का जो चरित्र है बड़ा पुण्यवान है, पुण्य रूप है, उसको सुनने मात्र से बोलने से पुण्य प्राप्त होता है। और वो प्रेम पीयूष है, वो ऐसा रस है, ऐसा जो है अमृत है, उसको पिलाओ हमको। अब ये सूत जी से जो है सौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, कहते हैं भगवान हमारी जो है 3 गुण हैं हमारे में, और वे 3 गुण हैं इसलिए हम इस भागवत के अधिकारी हैं सुनने के। ये 3 गुण कौन कौन से हैं कि पहला गुण है हमारा के हमारी आप में श्रद्धा है, तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, परम धर्म यह नाथ हमारा, सिरधर आयुष करिए तुम्हारा। जो आप कहेंगे वो हमारे कल्याण के लिए कहेंगे, इसलिए हमारी आप में श्रद्धा है, ये हमारा गुण है, इसलिए हमारी आप में श्रद्धा है। आप हमको वो सार तत्व भगवत का बतलाओ परमात्मा का। और दूसरा गुण हमारी जिज्ञासा है कि हम जानना चाहते हैं उसको, इसलिए जिज्ञासा है हमारे अंदर है, और ये दूसरा गुण है। और तीसरा गुण है कि हमारे अंदर कोई मत्सर नहीं है, आपको देखकर हमारे अंदर जलन नहीं है किसी प्रकार की। ये मत्सर जो होता है ये रजोगुण का दोष होता है, श्रोता के अंदर वक्ता को देख देख के जलन होती है। और वो कहता है लागस आदम सिकावन वही मृत्यु निकट आई स्खलित वही। ऐसा नहीं समझना जो श्रोता होते हैं वे अधिकारी हों और उनको जो है जिज्ञासा हो श्रद्धा हो तभी सुने, ऐसा नहीं होता है। हनुमान जी जब गए है तो जो है हनुमान जी विभीषण के पास में तो क्या कहा उन्होंने, कहा अब मोह भा भरोसा हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, कि मेरे को अब भरोसा हो गया भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, इसलिए आप संत मेरे को मिल गए हैं। अब जो है हनुमान जी विभीषण के पास गए तो हनुमान जी विभीषण को संत दिख रहे हैं, और वे जब रावण के पास में गए तो वो रावण को बंदर दिख रहे हैं वे हनुमान। अब हनुमान बंदर हैं कि संत हैं? बंदर होते तो उसको भी बंदर दिखते, और संत होते तो रावण को भी जो है संत दिखते हैं। पर जाकी रही भावना जैसी, पशु को पशु दिखेंगे और संत को संत दिखेंगे। इसलिए जो है अब रावण भी सुन रहा है पर उसको क्रोध आ रहा है कि लागस अधम सिकावन मोई मृत्यु निकट आई खलतोई। तो जो है गुरु हमें मिलियो, कपे हमें मिलियो गुरु बड़ो ज्ञानी। तो ये जो है बोला बेह से महाअभिमानी है, और संत की बात हनुमान जी की बात सुनने में बड़ा क्रोध आ रहा है उसको, और सुनना नहीं चाहता परंतु जो है सुनना पड़ रहा है उसको। तो ये मत्सर है, उसके अंदर मत्सर भरा हुआ है, उनकी बात
सुन तो रहा है परंतु उसको क्रोध आ रहा है, ईर्षा भर रही है उसके अंदर। तो कहता है कि मृत्यु निकट आई खल तो ही। तो हनुमान जी कहते उलटा हो कह हनुमाना मत ब्रह्म तोर प्रकट में जाना है, तेरी मृत्यु आई है मेरी मृत्यु नहीं आई है, तेरे को मति भ्रम हो रहा है जय है। तो हनुमान जी मरे के रावण मरा है, तो उसी की मृत्यु आई कि हनुमान की आई? संतों की मृत्यु वही कि वह असंत पशु की वही है। तो ये मत्सर बड़ा भारी जो है भयंकर पाप करने वाला है। तो सूत जी कहते हैं कि सूत जी से सौनकाद कि हमारे अंदर कोई मत्सर नहीं है, तुम्हारे को देखकर हमारी जो है तुम्हारे में श्रद्धा है और हमारी जिज्ञासा है और किसी प्रकार का तुम्हारे प्रति मत्सर नहीं है हमारे अंदर, इसलिए आप शास्त्र की बात हमको सुनाओ। शास्त्र ज्ञान पैदल करो मथित ही सार जनाई दे। अब ये कह रहे हैं सौनकादि के ये शास्त्र ज्ञान को पय है, ये दूध है और इसको जामन डाल के दधी बना दो और उसको जो है मथो मंथन करके सार जनाई दे, इसमें से जो मंथन करके सार निकलेगा उसको जनाओ। खट्टो मट्ठो पृथक करे माखन मधुर चखाई दे। ये सूत जी ये खट्टो मट्ठो जो भरा है इसमें इसे पृथक कर दो और मधुर जो माखन है उसको चखा दो। शास्त्र ज्ञान पय दधि करो कि शास्त्र ज्ञान ये दूध के समान है और इसको सुनने की इच्छा है वो जामन है, इसमें दूध में जामन डाल दिया और फिर वो दही बन गई। अब उसको मंथन करेंगे माने विवेक, विवेक रूपी मंथन होगा और मथ के वो सार रूपी जो है मक्खन निकलेगा। तो उसको मथते ही सार जनाए दे, वो सार मक्खन हो गया और उसमें से खट्टे मट्ठे को अलग, मट्ठा को छाछ को अलग कर दिया और अलग करके और माखन मधुर चखाए दे। जो मधुर माखन है ये शास्त्र का जो सार है जिससे तृप्ति हो जाए, वो ऐसा जो है इसको सुनाओ। अब जो है ये बात कही तो सूत जी जो है वे कहने लगे कि देखो जो इनको गावे सुने, इस शास्त्र को जो सुनते हैं गाते हैं नित्य सेवन सुखते करें, वे नित्य इसका सेवन बड़े सुखपूर्वक करते हैं, उनको दुख नहीं होता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, और रात दिन सुनते ही रहे ऐसा मन लगता है उनका। ऐसा जो है जो इनको सेवन करें, जो इनको गावे सुने, नित्य सेवन सुखते करें। भक्त भागवत हैं वही भक्त हैं, भागवत हैं वे, भगवत परायण हैं। करत जगत पावन फिरे, वे जहाँ जाएंगे वहीं पवित्र करते बोलते हैं सबको, पवित्र हो जाते हैं। उनके दर्शन मात्र से संत दरस जय में पातक करे वे संत बन जाते हैं और उनके दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट होते हैं। इसलिए जो है वे भक्त भगवंत हैं, वे भगवान और भक्त में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो है वे सब जगत को पावन करते हुए फिरते हैं, जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं पवित्र होता है उनसे दर्शन मात्र से ही। और जो ऐसे जो भक्त बन जाते हैं वे भक्त हैं जो इनको गाते सुनते हैं प्रेम से, उनको इनमें सुख और आनंद मिलता है। ऐसे भक्त भागवत हैं वही करत जगत पावन फिरे, वे संसार को पावन करते हुए फिरते हैं। कृष्ण कथा के रसिक बर, वे बड़े श्रेष्ठ अधिकारी हैं भगवान की कथा के, रसिक हैं, बड़ा रस लगा हुआ है उनको और इसके बिना वे रह नहीं सकते, इसको रात दिन पीते रहते हैं। कृष्ण कथा के रसिक बर श्रोता तन के हृदय वसे, ऐसे जो श्रोता हैं उनके हृदय में भगवान बस जाते हैं। अशुभ वासना मलिन मते, उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं और मलिन मति को पवित्र कर देते हैं। देत तुरत है नाथ नसे, और वे इस मलिन वासना को और उनकी अशुभ मति को नाश कर देते हैं और उनके हृदय में भगवान बस जाते हैं। ऐसी ये कथा है भगवान की। कृष्ण कथा के रसिक बर, वे बड़े श्रेष्ठ होते हैं और वे कथा के रसिक रस लगा हुआ है और श्रोतासन के हृदय वसे, ऐसे श्रोताओं के हृदय में भगवान आ जाते हैं, बस जाते हैं और अशुभ वासना मलिन मति का नाश कर देते हैं। ऐसे परमात्मा हैं और जिनकी मलिन मति नष्ट हो गई, अशुभ वासना नष्ट हो गई तो वो तो परमात्मा के शराब जाना तो तुम्हें ही हो जाए, तो ईश्वर के समान ही बन जाते हैं, संसार से तर जाते हैं।
ज्ञान ज्ञान सूर्य के उदय ते, अब ज्ञान रूपी सूर्य उनके हृदय में उदय हो जाता है, मोह मलिनता दूर हो, ये मोह रूपी जो मलिनता है वो साफ भाग जाती है। चूंकि मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताई से उपजत है बहुसूला, ये मोह ही तो सब दुख दे रहा है, और ये मोह मलिनता उनकी दूर हो जाती है, क्योंकि ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया उनके अंदर। ये सुन सुन के सब जो है सब एक एक शब्द तुम्हारे उस समय छप रहा है और हृदय में प्रकाश कर रहा है, और उस मलिनता को मिटा रहा है, सबको अंधकार को भगा रहा है। ये नहीं समझना कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बड़ा भारी फायदा हो रहा है। सब संशय छिन में नसे, अब वहाँ जो है किसी प्रकार का संशय नहीं रहता है, छिन में सब नाश हो जाते हैं। तब प्रसाद सब संशय गयो, तब प्रसाद सब संशय गयो, राम कृपा तब दर्शन भयो। तो भगवान की कृपा से उन संतों के दर्शन होते हैं और उनके प्रसाद से ये सब संशय नष्ट हो जाते हैं। तो ये उनकी मलिनता सब नष्ट हो जाती है, क्षण में कटे सब नष्ट। हृदय प्रेम परिपूर्ण हो, तो उनके हृदय में जो है भगवान के प्रति जो प्रेम है परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए ऐसा जो है परमात्मा का जो स्वरूप है ब्रह्म जो है सत्य स्वरूप है और आत्मा चेतन स्वरूप है। चूंकि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म को सत्य का है, जासु सत्यता जड़ माया भाष सत्य मोसाया। तो ये ब्रह्म सत्य होता है और आत्मा चेतन होता है। आत्मा तुम्हारे पास है और ब्रह्म व्यापक है सर्व संत में सब जगह, इसलिए जो है ब्रह्म सत्य बोला जाता है। ये व्यवहार में आते हैं ये सब जो है, चूंकि विवर्त है ये अध्यारोप में आता है, अध्यारोप अपवाद ये बोले जाते हैं समझाने के लिए। जिनके चरित्र पवित्र हृदय को पावन करे हैं, ऐसे जो चरित्र हैं भगवान के हृदय को पवित्र पावन कर देते हैं। सुन के श्रद्धा सहित मनुज भव सागर तरे हैं, उनके चरित्रों को सुनकर और हृदय पावन हो जाता है और उनके जो है मनुष्य भवसागर से तर जाते हैं। इस भगवान की कथा सुन के उनके चरित्रों को सुनकर, जिनके चरित्र पवित्र बड़े है पवित्र हैं, सब एक एक शब्द उनका कथा भगवान की पवित्र करने वाली है और अमर करने वाली है, दो काम करती है। जैसे कि सब गंदगी को साफ कर देती है और जो है अमृत पिला देती है, मृत्यु से पार कर देती है और अज्ञान रूपी गंदगी नष्ट कर देती है। तो सत बना दिया और जड़ से चेतन कर दिया। ऐसे ये कथा है भगवान के चरित्र हैं, दो प्रकार का काम करती है। जो कथा सुनने से तुम्हारी पवित्रता हो रही है और अमरता आ रही है, बस जो है पीते रहो इसको। तो ऐसा ये भगवान का चरित्र है, पावन करें सुन के श्रद्धा सहित मनुज भवसागर तर हैं। तो ये जो है उनको सुनकर ये भवसागर से तर जाते हैं। तद अनुरूप ही भक्त चरित्र अति ही सुखदायी है। तो ये जो है जैसे भगवान के चरित्र होते हैं ऐसे ही चरित्र भक्तों के होते हैं और वे भी सराहनीय है, सुखदायी होते हैं। क्योंकि भगवान के भक्त तो भगवान से जुड़ते हैं और भगवान के गुण उनमें आ जाते हैं सब। जब नदी सागर से जुड़ती है तो वो सब अपना नाम रूप खो देती है और उसमें जाकर स्थिर हो जाती है। तो उससे जो है 4-6 किलोमीटर दूर होगी तभी उसका जो है सब बदल जाता है, सब जो है खारी हो जाती है मीठी नदी। क्योंकि जहाँ जहाँ समुद्र से मिलती जाएगी सब समुद्र के गुण आते जाएंगे उसमें, इसलिए जो है और स्थिर हो जाती है, वो जो है चंचलता से स्थिर हो जाती है। तो इसी प्रकार तदानुरूप भक्त चरित्र अति ही सुखदायी है। भक्तों के चरित्र भी बड़े सुख देने वाले होते हैं और ऐसे भगवान के चरित्र होते हैं। अपने तेहु अधिक स्वयं हरे महिमा गाई, ये भक्तों की भगवान ने अपने से भी अधिक महिमा गाई है कि मेरे भक्त उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी मैं उन संत भक्तों के पीछे ऐसा फिरता हूँ कि इनके चरणों की रज और मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। तो कितना महत्व देते हैं भगवान भक्तों को और संतों को कि उनके जो है भगवान ने स्वयं उनकी जो है महिमा गाई है। भक्त कहो भगवंत बा, उनको भगवान कहो चाहे भक्त कहो, भेदन एक स्वरूप है।
वे दोनों चूंकि उससे जुड़े हुए हैं, उसका जाना तुम्हें ही हो जाए तो उनको जानकर वही हो जाते हैं, उनसे अलग नहीं रहते हैं। इसलिए भक्त कहो भगवान भेद एक रूप है, भेद न उनमें कोई भेद नहीं है किसी प्रकार का, एक ही रूप है। भक्ति भवन के भूप हैं, दो चरित्र अनूप हैं, यानी दोनों के चरित्र अनुपम हैं, बड़े भारी अनूप हैं। भक्ति भवन के भूप हैं, ये देव भगवान भक्ति रूपी भवन में बैठे हुए भक्त हैं और भगवान भी भक्ति रूपी भवन में बैठे, दोनों के चरित्र बड़े अनुपम हैं ये हैं। जिनको यश गुण नाम गान है, सुख कर अतिशय है, जिनका जो यश है और गुण है, नाम है और ये गान है, ये बड़े सुख देने वाले होते हैं भक्तों के लिए, अतिशय सुख देने वाले होते हैं। कथा कीर्तन करें कलुष कानन के मधुबन, ये मधुबन बना देते हैं कानों को, मधुर बना देते हैं। मधुबन में तपस्या किया कि नहीं ध्रुव जी ने, मधुबन है वो कटुबन नहीं है। उस समय जो भक्ति के भवन में रहते हैं और उस समय ये कथा कीर्तन करें कलुष, ये तुम्हारे सब कलुषों को, जो कलेशों को मिटा देते हैं, पापों को मिटा देते हैं और कानन को मधुमय बना देते हैं। ऐसे भगवान के चरित्र हैं। साधु जनन के हृदय स्वहृदय, ये साधु जनों के तो साधकों के स्वहृदय हैं, तिनके है सुहृदय हैं, सवन के जे हैं स्वामी, जो सबके स्वामी हैं, परमात्मा हैं। और साधु और भक्तों के तो सो हृदय हैं वे जो है, ऐसे अंतर्यामी जो भगवान हैं, सबन के है स्वामी जो है, अच्युत अजर अनाद अगुण अज अंतर्यामी ये है, अच्युत है, उसमें चूक नहीं है, किसी प्रकार की भूल नहीं है, अज्ञान नहीं है। जीव के अंदर अज्ञान है, इसलिए चूक जाता है, ये भूल जाता है, पर भगवान कभी भूलते नहीं, अच्युत हैं, इसलिए वे चूकते नहीं हैं। अजर हैं, वे कभी जो है जरा वृद्ध नहीं होते या फिर जन्म नहीं लेते हैं, वे अजर हैं और अनादि हैं, उनका जन्म नहीं हुआ, कभी जो है अजन्मा है। और अगुण हैं, गुणों से ऊपर हैं, ये सत्वगुण रजोगुण सत्वगुण तमोगुण ये गुणों से ऊपर हैं। और अज अंतर्यामी, वे ऐसे अज परमात्मा अंतर्यामी हैं सभी के, इसलिए जो है सत्यम परम धीमहि, है किसी नाम को नहीं लिया व्यास जी ने, उस सत्य का स्वरूप बतलाया। अब जो है स्रोत मार्गते प्रवसे मधुर अते ही श्रवणन को, वो भगवान के चरित्र ये कानों के द्वारा जो है प्रवेश करते हैं हृदय में, जीव के में, ऐसा अमृत है ये मधुर है। स्रोत मार्गते प्रवसे मधुर अति ही श्रवणन को, ये श्रवण को बड़े भारी मधुर और मीठे और बड़े भारी अच्छे लगने वाले होते हैं भगवान के चरित्र। श्रवणामृत ये कथा सुनाई शोक न प्रकट होता है भाई। जब हनुमान जी कथा सुनाने लगे तो सीता माता कहती है कि जो श्रवण को मधुर और बड़ी अच्छी लगने वाली कथा है, अमृत के समान है, ये प्रकट क्यों नहीं होता है, कहाँ से सुना रहा है। राम कथा जब वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, तो ये तो सब प्रकार के दुख को भगा देती है भगवान की कथा, और श्रवण को बड़ी प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, मधुर लगती है। मधुर अति ही श्रवणन को करें ज्ञान प्रकाश, तुरंत अज्ञान नसावे मोह कुम, ये मोह का नाश कर देती है, ज्ञान का प्रकाश कर देती है और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। ऐसी भगवान की कथा है। नर देह सेवने दियो, शिव भक्ति करने के लिए न भोग में आसक्त हो, बहु बार मरने के लिए। ये भोगों में आसक्त हो रहा है तो बहुत बार मरना पड़ेगा। एक बार मैथी विनष्टि इसलिए कहा, एक बार मरना पड़े तो कोई जरूरत नहीं है वो कुछ करने की, एक बार कहाँ मरता है, बार बार मरना पड़ता है, बहुत बार मरना पड़ता है। और ये तो भगवान बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर ये देते हैं, भक्ति के लिए दिया है, क्या कि नहीं। नर देह से भी नहीं दियो, शिव भक्ति करने के लिए, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। भोग तो तुम्हारे जो है ये तो उतना ही खाना है जितना भजन के लिए, चूंकि है भूखे भजन न हो गोपाला, जब भोजन नहीं मिलेगा तो भजन कहाँ से करेंगे। ये तो भजन के लिए खाना है, बस भोगों के लिए नहीं खाना है।
ये भोग नहीं भोगना है, भोग तो जो है ये भगवान भोग भोगता है, भोग भगवान का लगाते हैं और जीव तो प्रसाद पाता है? तो भोग जो है, भोग तो रोग है, तो भोगों से रोग होते हैं, भोग नहीं भोग नहीं, प्रसाद है भगवान का, प्रसाद समझ के उनको अपने शरीर निर्वाह के लिए ये भोग भी भोगने के लिए मना नहीं करते हैं, परंतु प्रसाद रूप में शरीर निर्वाह के लिए शारीरम केवलम कर्म इतना करते रहो जिससे हमारा भजन होता रहे और ये जीवन चलता रहे। ना भोग में आसक्त हो, ये सब भोग दिए हैं तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे कर्म से मिले, इनमें आसक्ति मत करो, चूंकि छोड़ने पड़ेंगे सब। और ये आसक्ति बड़े भारी दुख दे रही है। जब तो धुंधकारी प्रेत बनाई, चूंकि विषयों में आसक्त हो रहा था, वैश्याओं में आसक्त, वैश्या माने विषयों में आसक्त था, इसलिए प्रेत योनि को जाना पड़ा। तो इनमें आसक्त मत हो, ये भगवान की संपत्ति है, सब अपनी नहीं है, और ये सेवा के लिए हमने मिली है, भगवान ने दिया है, तो संपत्ति सब रघुपति की आई, जो बिन जतन चलो तजताई, तो परिणाम न मोर भलाई। तो ये लेना देना चुकाना है, ये सब जो किसी से लेना है किसी को देना है, और चुका के सबको जाना है, यहाँ से सब यहीं पड़ा रह जाएगा, नहीं मिला है नहीं छोड़ जाएंगे सब। तो इसमें आसक्त मत हो कि ये हमारा है, परमात्मा का है, और यह ऐसा समझेंगे तो इसमें आसक्ति नहीं होगी, तो छोड़ के जाएंगे तो दुख नहीं होगा। नहीं, बड़ा भारी दुख होता है, छोड़ना चाहता नहीं है। छोड़ना चाहे कबू जिनको क्षण में काल छुड़ावे तिनको, एक क्षण में छुड़ा देता है काल आके, और फिर जब छोड़ना तो चाहता नहीं है, बड़ा दुख होता है उसको, बड़ा भारी तड़पता है इसके लिए। इसलिए जो है पहले से ही छोड़ के बैठेंगे तो दुख नहीं होगा। तो ये बद्री नारायण के दो महात्मा जा रहे थे, तो जा रहे थे, वहां तो बड़ी ठंडी पड़ती है, एक एक चादर एक एक कम्बल था दोनों के पास में। अब एक रास्ता में पैदल चलते पहले यात्रा के लिए महात्मा, तो चारों धाम की यात्रा करते। अब दोनों महात्मा जा रहे थे और रास्ता में एक बुढ़िया बेचारी बड़ी कांप रही थी ठंडी में, वहां तो बहुत ठंडी पड़ती है, जेठ वैसाख में भी इतनी भारी ठंडी पड़ती है। एक महात्मा बोले कि भाई जो है देखो ये बेचारी बुढ़ी है, हम तो जवान है, और हम पे दो दो ये कम्बल और चादर दो दो चीजें हैं, और इस पे एक भी नहीं है, तो एक इसको दे दो एक एक, और हम तो एक में काम चला लेंगे। अब जो है वो महात्मा बोला कि तू बड़ा भारी दानी, बड़ा माठिया, पता चलेगा तेरा कितनी ठंडी है, हम तो नहीं देते, तेरे को देना है तो दे दे। अब उसने कहा कि मेरे को तो देना है, ये बुढ़ी बेचारी कांप रही है, और हम तो एक में काम चला लेंगे। तो उसने तो वो जो कम्बल उसको दे दिया, चादर उसको कहा कि इसमें मैं चला लूंगा। आगे चले तो आगे जाकर वहाँ जो है रास्ता में और चार जो है लाठी ले लेके खड़े, और कहा कि क्या है तुम्हारे पास, रखो। अब उसने कहा, जिसने नहीं दिया था उसने माने कि अरे मने किया तो दो लाठी मारी और सब छुड़ा लिया। और उससे कहा तेरे पास के भाई एक चादर है मेरे पास, के इसके पास से एक चादर ले जा। अब उसको जो है वो चादर भी बच गई, और कंबल देने में वह बुढ़िया को आनंद हुआ कि दुख हुआ? आनंद हुआ। और उसको जो है चादर और कंबल दोनों जो है गई उसके, और फिर मार और परी, और फिर उसको आनंद हुआ देने में कि दुख हुआ? तो दुख हुआ कि नहीं? तो उसने राजी से दिया, तो राजी से देने में उसको आनंद हुआ, और उसका धर्म बन गया, और उसको देना पड़ा। तो वो देना नहीं चाहता तो जबरदस्ती ले लिया कि नहीं? अभी ऐसे ही दृष्टांत है, जो देना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, वो सब छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अब ये आएंगे जब छोड़ेंगे वे सब छुड़ा देंगे कि नहीं सबको? इसलिए पहले से ही छोड़ के रहेंगे तो तुमको दुख नहीं होगा। जैसे उसको देने में दुख नहीं हुआ, आनंद हुआ, और उसकी बच भी गई चादर एक। तो ऐसे ही जो है जो देता है उसको मिलता भी है, और जो नहीं देता उसका सर्वत चला जाता है। तो इसलिए जो है ये बताया है भगवान ने ये शरीर दिया है, और ये भागवत का जो फल है ये निष्काम भक्ति है, वैष्णवों की निष्काम भक्ति है ये। तो ये जो है जिससे धर्म में प्रवृत्ति हो और जो है इसमें रुचि हो, वही भक्ति और धर्म बोला जाता है, भगवान के प्रति जोड़े। तो अध्यास देही देह का कहलाए देहासक्त है। ये देही और देह ये दोनों ही अध्यास में है, मैं और मोरा, ये मेरा शरीर और मैं, बस ये दो अध्यास है। ये न आत्मा मैं है, न शरीर है, न जीव है। ये जीव और
शरीर जिसमें दिख रहे हैं वो है आत्मा तुम्हारा स्वरूप। ये दोनों जो है दोनों का प्रकाशक है वो आत्मा, वो चेतन है, ये दोनों जड़े हैं। एक जाने जीव जड़ माया बस परिचिन्न जड़, तो ये तो शास्त्रों में जीव को जड़ बताया है। तो ये तो प्रकृति है, ये वास्तव में आत्मा नहीं है, चेतन नहीं है। ये मैं देह देही ये व्यवहार में आते हैं। तो ये जो है देह देहरी ये अध्यास है। तो अज्ञान से अध्यास होता है, अज्ञान एक होता है, अध्यास अनेक होते हैं। इसलिए अध्यास देही देह का कहलाय देहासक्त है, इसी को देह आसक्ति कहते हैं। जो दे रहा अज्ञानियों को जन्म मृत्यु त्रास है, ये जन्म और मृत्यु का त्रास जो है यही देह देही का अध्यास इन अज्ञानियों को त्रास दे रहा है, भय दे रहा है, दुख दे रहा है। अब इसको छूटने के लिए ये शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए हैं। तो धर्म के 8 मार्ग हैं, 8 जगह से धर्म होता है, कल्याण होता है जीव का, इसलिए ये 8 हैं। पहला है यज्ञ। यज्ञ जो है ये संसार के दुख से छुड़ाने वाला है और ये परमात्मा से जोड़ने वाला है। तो यज्ञ करो, और यज्ञ में पहले बतलाया था, यज्ञ में जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, तो इसमें किसी की जरूरत नहीं है। भगवान के नाम का जप करते रहो तो ये संसार के उससे छुड़ा देगा। अच्छा, ये यज्ञ जो है ये हो गया। और दूसरा है स्वाध्याय, स्वयं का ध्यान। माया ईशन आपको जाने कहिए सो जीव, जो अपने को नहीं जानता, माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, उसको जीव कहते हैं। इसलिए स्वाध्याय माने स्वयं हमारा स्वरूप क्या है उसको तो ये वेदांत के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ही समझेंगे। अब तुम कारण कार्य में समझे तो भी जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। तो ये ईश्वर का अंश ईश्वर के समान है, ये हम चेतन है, अमल है और सुख की राशि है, और जो है अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता है। तो ये परमात्मा स्वरूप समझे तो भी जो है तुमने स्वाध्याय कर लिया, माने हमारा ये हर मास का शरीर नहीं है, हम जो है ईश्वर के अंश है। तो सोने का अंश सोना ही होता है, कोई लोहा और वो थोड़ा ही होता है तामा। सोने का अंश सोना होता है, ऐसे ईश्वर का अंश ईश्वर ही होता है। परंतु ये शरीर को लेकर अज्ञान के कारण अपने को ये 5 भूतों का बना हुआ शरीर मानता है या फिर जीव मानता है। तो जीव भी ईश्वर का स्वरूप है, तो उससे अलग नहीं है। इसलिए स्वाध्याय ये दूसरा जो है कल्याण का साधन है। स्वयं का ध्यान करो तो स्वयं में अब जीव समझो चाहे आत्मा समझो, आत्मा ज्ञान में पाएगा और जीव मान्यता में तुम्हारी में। तो जीव जैसे शरीर मान रहे हैं ऐसे जीव को भी मान्यता है, ये भी इसका स्वरूप नहीं है अपना वास्तव में। तो ये स्वाध्याय दूसरा है। और तीसरा है दान। तो दान जो है ये शास्त्रों में बार बार बात आती है दान की। तो ऐसा नहीं कहते भगवान या कोई संत के हमको दो, तुम जहां तुमको अच्छा लगे वहां दो, अधिकारी को दो। देना तुम्हारा कर्तव्य है, चूंकि जो देंगे वही मिलेगा। ये अब देना है तुमको। अब कह के हमने तो 5 लाख रुपया लड़की को दे दिए, वो लड़की को दान थोड़ा ही है वो जो है, वो तो देना पड़ेगा तुमको। तो वो तो उसका कर्जा है, वो चुकाना पड़ेगा। तो उसका लिया हुआ है वो तो देना ही पड़ेगा, वो दान नहीं बोला जाता है। तो दान या व्यवहार में कहते हैं वहां से वैसे, परंतु वो दान जो है वो तो देना ही पड़ता है, उसको आप रख नहीं सकते, वो तो दूसरे का माल है और उसका कर्जा है तुम्हारे ऊपर, वो तो प्रारब्ध में आ जाता है। तो जिससे कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, उसको दिया हुआ दान माना जाता है। जैसे कर्म का फल सार्वजनिक हो उसको धर्म कहते हैं। अब ये मंदिर बनवाया है तो सबके लिए बनवाया है कि अपने घर वालों के लिए? कोई भी आओ यहाँ, इसलिए धर्म हो गया। धर्मशाला बनवाते हैं, कोई भी आओ उसमें वो धर्म हो गया। अन्न क्षेत्र लगाते हैं, कोई भी खाओ वहाँ धर्म हो गया। प्याऊ बैठाते हैं पानी के लिए, कोई भी पियो उसको जो है वो धर्म हो गया। तो उसका फल सार्वजनिक है, उसका नाम धर्म होता है। उसका फल सब हो गए उसको, इसलिए धर्म है वो। तो ये जो है ये दान पुण्य करते हैं। जिनको ये बनाया है उनको बने बनाए महल में मिलेंगे आगे जाके, और जो खिलाते हैं उनको सब जो है खाना मिलेगा आगे जाके। जो सेवा करते हैं उनको सेवक मिलेंगे आगे जाके। तो अपना दिया हुआ अपना किया हुआ ये सब मिलता है आगे जाके। तो ये करना ही पड़ेगा भगवान ने, इसलिए तो ये मनुष्य शरीर चुका कर्म इसी में होगा, दूसरे में होगा नहीं। इसलिए इसमें ये दान जो है बार बार कहते हैं। तो दान अनेक प्रकार के हैं। तो अपने
उसको जो है परमात्मा के प्रति या फिर उस परहित में लगाना, अपने शरीर को या धन संपत्ति को, वो सब दान में आ जाता है। इसलिए दान ये तीसरा है, ये कल्याण करेगा तुम्हारा। और चौथा है धैर्य। धैर्य कहते हैं माने संसार में जन्म में दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, बस तुम जो है किसी में अपना धैर्य मत छोड़ो। तो जो है आपत्काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी है। तो धैर्य तुम्हारा आपत्काल में धैर्य बना रहे, तब तो जो है तुम जो है धैर्यवान है। अब धैर्य छूट गया, आत्महत्या कर लिया या फिर जो है घबरा गए, तो वो धैर्य कहाँ रहा। इसलिए उसको जो है धैर्य ये कल्याण करने वाला है। धैर्य रखो अपने में, चूंकि सब जो किया है वो अपने कर्म से ही मिलेगा। कोई काऊ नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये सुख भी दे रहा है तो हमारा कर्म ही दे रहा है उस रूप में, और दुख भी दे रहा है तो हमारा कर्म है उस रूप में। दूसरा कोई दुख सुख देने वाला नहीं है। जैसे कभी अपनी जीव कट जाती है दांत से, तो दांत उखाड़ते हैं, चूंकि दांत उखाड़ेंगे तो अपना दांत अपनी जीव, तो हमारी भूल से जो है कट गई तो दांत को उखाड़ते नहीं और ज्यादा दुख होगा। इसलिए जो है उसको धैर्य ऐसा समझ के हमारा ही कर्म है, तो फिर उस पर न क्रोध आएगा न बदला लेने की जो है तुम्हारी भावना होगी, तो उसको सहन करना है। इसलिए धैर्य रखना है। ये चौथा जो है कर्म हो गया, धर्म हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारे कल्याण का साधन बन जाएगा। और पांचवा है सत्य। सत्य हरे वजन जगत सब सपना है, तो सत्य भगवान के से ही जुड़ो, वही सत्य है। वैसे सब सपन के समान असत है, मिथ्या है सब संसार। तो इधर से दृष्टि हटा के उस परमात्मा से जोड़ो, और वो परमात्मा को आलम्बन है उसका नाम, नाम से नामी जो है पकड़ में आता है, तो उसका नाम जो है जपते रहो, सत्य से जुड़ जाएंगे। तो सत्य और तप, अब जो है भोगों से अपनी वृत्तियों को हटाकर, इंद्रियों को हटा के परमात्मा में लगाते रहना, ये सबसे बड़ा तप है। तो ये तप जो है कल्याण का साधन बन जाएगा। और जो है ये सातवां है क्षमा। क्षमा भाई कोई दूसरा है तुमको सामर्थ्य है बदला लेने की और उसमें दंड देने की, और फिर भी तुम क्षमा कर दे उसको, तो उसका नाम क्षमा है। अब तुम में सामर्थ्य नहीं है, चूहा के एक बिल्ली तेरे को क्षमा कर दिया, तो चूहा बिल्ली को क्षमा करेगा? तो वो तो नगद पकड़ के खा जाएगी उसको। तो हाँ, बिल्ली चूहा को क्षमा कर सकती है, क्योंकि उसमें ताकतें हैं। तो जिसमें ताकतें हैं और बदला लेने की, उसको नियंत्रण करने की शक्ति है, और उसको क्षमा कर दे, तो ये क्षमा भाव कल्याण करने वाला होता है। इसलिए ये क्षमा भाव सातवां साधन है। और आठवां साधन है निर्लोभ। ये लोभ नहीं किसी भी वस्तु का अपने अंदर होना चाहिए कि भाई ये वस्तु है, निज सर्वस्व भगतन को सौंपू, बेचे तो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं निज सर्वस्व दे देता हूं मैं भक्तों के लिए, और मेरे को बेचते हैं तो बिक जाता हूं। ऐसा कोई दुनिया में है जो निज सर्वस्व दे दे किसी के लिए? सब अपने लिए रखते हैं। वैसे जो है जो बिना काम की चीज है उसको देते हैं। तो लोभ है, ये लोभ सब व्याधि इसी से आते हैं। तो निर्लोभता होनी चाहिए अपने अंदर। कोई भी वस्तु है सब छूटने वाली है, ये जो है निर्लोभ है। और जो है ये 8 मार्ग बतलाए, ये कल्याण के हैं 8 मार्ग हैं। तो इसमें से जो है पहला यज्ञ है, तो जप करो, स्वाध्याय है तो कथा सुनो, इसमें ज्ञान प्राप्त करो। और जो अपने पास जो है धन संपत्ति उसमें से जो है दान पुण्य करो, क्योंकि भगवान ने दिया है वो इतना तो खाया नहीं जाएगा, और जो है खाया जाएगा नहीं, और दिया नहीं तो फिर सब उसका नाश ही होता है, फिर तुम्हारे काम आएगा नहीं। वो सब जो है सब चला गया, जो चूंकि हाथ से नहीं दिया तो वो जो है तुम्हारे काम नहीं आएगा, वो तो दूसरे खाएंगे उसको। इसलिए उनसे क्या संबंध होगा? यहाँ से जाएंगे तो पहले संबंध छोड़े आए, उनसे क्या संबंध है तुम्हारा? और यहाँ से ही संबंध जुड़ा है, इससे भी आप छोड़ के जाना है तो वहाँ आगे संबंधी मिलेंगे। तो ये जो जिनकी सेवा करी है, जिनका जो है धैर्य ये सब दिया है किया है, वही मिलेंगे आगे जाके, तो उनसे संबंध जुड़ जाएगा। इनसे क्या रहेगा फिर? तो इसलिए जो है ये दान जो है ये देना है भगवान को, और धैर्य रखना है अपने अंदर। किसी प्रकार का कोई वो नहीं आनी चाहिए,
और सत्य से जुड़ो परमात्मा से, चूंकि परमात्मा सत्य, संसार मिथ्या है, तो ये तो काम चला हुआ है स्वप्न के समान। इसलिए यहाँ आकर अपना कर्म करना है, ये मार्ग पर चलना है, कल्याण का साधन है, ये मनुष्य में ही होंगे, दूसरे में नहीं होंगे। तो और तप माने कोई भी आपको कष्ट सहना है धर्म के मार्ग में, वो सब तप बन जाते हैं। चाहे जो है कुछ भी तुम धर्म के मार्ग में दुख सहन कर रहे हैं, वो सब तपस्या बन के जमा हो रही है। और क्षमा भाव ये जो है बताया कि अपने अंदर कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो ये सबको क्षमा भाव से देखना है। और निर्लोभता, किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं होना है कि ये मेरी और मेरे पात्र, सब छोड़ के जाना है। इसलिए जो है मन पछताइए अवसर बीते, अंत समय उठे चले दिए रीते। तो रीते जाना पड़ेगा, ये 8 मार्ग नहीं अपनाए तो दलिद्री बन के जाएगा। इसलिए दलिद्री नहीं बनना है, अपने जो है संपत्ति कमा के ले जाना है। अब जो है ये सुदामा की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, ये सब निष्काम भक्ति थी। जो संसार की वस्तु नहीं चाहता है परमात्मा से, उसको निष्काम कहते हैं। केवल परमात्मा को चाहने वाला, जो कि निष्काम भगत कर्म कोई होता ही नहीं है, सब सकाम ही होते हैं। तो मैं भूख नहीं है तो काई को लेने में लगेंगे हमारी ठंडी में, गर्मी में और धक्का खाने के लिए। अरे भूख होगी तब तो लेने में लगेंगे वहाँ क्षेत्र में, भाई हमें भोजन करना है। तो ये कर्म जब ही होता है जब कोई कामना होगी। तो इसलिए संसार की कामना छोड़कर परमात्मा की कामना को निष्काम भक्ति कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं। जो परमात्मा संसार से परे है और उसको लक्ष्य बना लिया, उसके लिए सब काम कर रहा है, तो उसका नाम है ये जो है निष्काम भक्ति। तो सुदामा जी न भिखारी थे वे जो है, और न वे दलिद्री थे। वे तो जिनको कछु न चाहिए वे साउन के साथ, वे साहन के सहा होते हैं। न एक दिन भी कहीं भिक्षा करने नहीं गए, उनकी पत्नी मांग के लाती, वो भी उनका धर्म था। ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा करके खाना, तपस्या करना, ये उनका धर्म है। तो अपने धर्म का पालन करते थे, न कहीं मांगने जाते हुए। बस भजन को छोड़कर तजे हरे भजन कर्म नहीं दूजा। उनके पास तो कोई जो है भगवान की भक्ति को छोड़कर दूसरा कर्म ही नहीं था, कुछ मांगते ही नहीं थे। चाहे कुछ भी हो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो प्रारब्ध अनुसार जितना मिल जाए उसी में अपना जीवन चलाते रहते थे। सुदामा की भक्ति और ये हनुमान जी की भक्ति। जब पुरस्कार दिया सबको, लंका से आए तो माता सीता ने कहा कि सबसे ज्यादा सेवा तो हनुमान जी ने करी है, और इनको तो कुछ दिया नहीं तुमने पुरस्कार को, पुरस्कार के उसमें दिया नहीं। चूंकि अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार मिलते हैं कि नहीं, इसलिए जो है हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं कि प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। भाई तू कुछ चाहता नहीं, चाहता तो मैं तेरे को दे देता, तू तो कुछ चाहता ही नहीं है। इसलिए प्रति उपकार करूं क्या तोरा, मैं तेरे को क्या दूं। अब जो है तू कुछ मांगता ही नहीं है। और सन्मुख होए न सकत मन मोरा, भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं, चूंकि कुछ मांगता नहीं है ये, तो ऋणी हो जाते। और ऋणी हो गया तो वो ऊपर को सन्मुख देख नहीं सकता है, तो हर समय वो उसमें रहता है। तो भगवान ने कहा इसको क्या दूं मैं, ये कुछ मांगता तो है नहीं है। तो ये सुग्रीव को सब दिया कि नहीं, उसके राजपाट पत्नी और सब दे दिया, चूंकि उसने तो ये सब चीज मांगी थी इसलिए दे दिया। पर हनुमान जी तो कुछ मांगते नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। ऐसी जो गोपियां थी बस भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं मांगती वे, तो भगवान के लिए ही उन्होंने सब पूरा जीवन लगाया। तो परमात्मा को चाहने वाला निष्काम भक्त होता है। तो ये निष्काम भाव से भक्ति करते थे। सूत कहो अवतार कहाँ कब काके द्वारा। अब जो है ये अवतार जो भगवान के होते हैं, अब ये जो है अवतारों की कथा भगवान की सुनाई सूत जी ने। सुने अवतार चरित्र सुखी सकल रसे मुनि भये। अब अवतारों की जब कथा सुनाई सूत जी ने तो सब ऋषि मुनि उनको सुनकर बड़े भारी जो है सुखी हो गए, माने बड़ा आनंद आया। कथा भागवत वृत्त सौनक ते पूछत भये। अब जो है सूतते पूछत भये, अब सूत जी से सौनक आदि ऋषि जो है कथा भागवत का वृत्त जो है ये पूछने लगे। अब सूत जी से कहते सूत कहो अब कथा कहाँ कब काके द्वारा। ये जो कथा अब सुनाओ सूत जी, ये जो भागवत है ये कहाँ
प्रकट हुई और किसके द्वारा हुई है, और इसका विस्तार कहाँ किया, किसने किया, ये सब बात हमको बताओ। सूत कहो अब कथा कहाँ कब काके द्वारा, प्रकट भागवत भई कहाँ कियो विस्तारा, इसका विस्तार कहाँ किया और प्रकट कैसे भई जे, और इसको अब हमको सुनाओ समझो है। व्यासदेव मुनि महा तनय उनके अति ज्ञानी, ये व्यासदेव महामुनि हैं और उनके पुत्र जो हैं तनय हैं अति ज्ञानी हैं वे सुखदेव जी। पागल प्रेत समान फिरे मानो अज्ञानी, और पागल प्रेतों के समान भूतों के समान और ऐसे घूमते हैं, पागल बने मानो अज्ञानी हैं, परंतु महाज्ञानी अतिशय ज्ञानी हैं और उनके पुत्र हैं वे। और जो है ऐसे भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। तो सुनी कथा कैसे कही, और उन्होंने कैसे कथा सुनी ऐसे सुखदेव ने, और कैसे परीक्षित को सुनाई उन्होंने, ये सब बात हमको बताओ। सुनी कथा कैसे कही, नृपत परीक्षित प्रति सबई, ये जो नृपत राजा परीक्षित था उसके प्रति सब कथा उन्होंने कैसे सुनाई। सूत सुनाओ सब कथा होए तोष हमको जबई, अब हमको संतोष तबई होगा तब ये सब कथा हमारी जो है ये हमको सुनाओ तुम सूत जी, ये तब हमको ये संतोष होगा। सूत कहें मुनिवर प्रथमा कहूँ व्यास मुनि वृत्त। अब सूत जी कहते हैं मुनीश्वरों, अब मैं पहले तुम जो है ये पूछ रहे हैं पर इसको बाद में कहूँगा, पहले मैं है मुनि जो व्यास हैं उनका वृत्तांत सुनाता हूँ, तो उनको पहले सुनो। तो फिर परीक्षित को चरित्र भनु सुनो दैचित, अब तुम जो है फिर मैं परीक्षित का सब चरित्र सुनाऊंगा और बहुत बड़ा मन लगा के चित्त लगा के तुम उसको सुनो। और जो है ये सब बात सूत जी जो है उन सोनक ऋषि से कह रहे हैं। और कहते हैं कि देखो व्यास जी ने जो है ये एक वेद था उसके 4 भाग बनाए, ऋग यजु साम अथर्व एक के 4 बनाए, चारों शिष्य बुलाए वेद क्रम यथा पढ़ाए। उन्होंने जो है 4 शिष्यों को यथा योग्य सब वेद पढ़ाए और ये 4 एक वेद के 4 भाग करके और ये जो है वेद के 4 बना दिए। अब जो है ये वेद व्यास जी जो है एक दिन वहाँ बैठे हुए थे, चूंकि ये संत जब ध्यान करते हैं तो ये भूत की भविष्य की और वर्तमान की सब बात उनके दिमाग में आ जाती है, इसलिए वे ध्यान में बैठे हुए थे व्यास जी। और उनको ऐसा लगा कि ये 5000 साल बाद में कलयुग आएगा जब जीवों का क्या होगा। ये कलयुग में ऐसा सोचकर बड़े दुखी हुए कि कलयुग में जीव बड़े भारी प्रमादी और आलसी और मिथ्याचारी होंगे और उनको शांति सुख नहीं मिलेगा, इसलिए इनको कैसे सुख मिले और कैसे जो है इनका कल्याण हो, ऐसी चिंता में बैठे हुए थे। और जो है जब ऐसी चिंता में बैठे तो वेद व्यास इतिहास रचे पुण्य पुराण कथा कही। अब इन्होंने वेद व्यास जो थे इन्होंने इतिहास जो है ये महाभारत इतिहास में आता है, इतिहास रचे पुण्य पुराण, ये 17 पुराण बना दिए और ये सब कथा कही उन्होंने, परंतु चिंता चितते नहीं गई, कछु खटक खटकट रही। अब जो अब ये संत महापुरुष आते हैं तो लोक हित के लिए आते हैं, अब स्वयं को शांति में नहीं मिल रही है तो हमारा काम जो है पूरा नहीं हुआ तो अशांत हो गए। क्या जब हमको शांति नहीं मिली तो ये संसार को कहाँ से शांति मिलेगी। जो ये कारक पुरुष होते हैं ये ब्रह्मा जी भेजते हैं इनको कि लोक हित के लिए तुम जो है जाकर प्रचार करो और इन दुखी लोगों को इस मार्ग पर धर्म के बल लगाओ। तो इसलिए ये व्यास जी जो है थे ये बड़े भारी चिंता में पड़ गए कि ये लोगों का क्या होगा कलयुग में, इसलिए बड़ी भारी खटकने लगी उनके अंदर खटक। अब जो है इतने में बीड़ा लिए राम कृष्ण गुण गावते। अब इतने में बीड़ा लेके उनके बड़े भाई जो थे नारद जी और भगवान के गुणगान गाते हुए और व्यास जी ने देखा। इतने में बीड़ा लिए राम कृष्ण गुण गावते, नारद देखे आवते प्रेम बारे बरसावते, और प्रेम की वर्षा करते हुए और भगवान के जो है ये गुणगान गाते हुए नारद जी को देखा व्यास जी ने
और नारद जी को देखकर जो है बड़ा भारी आनंद हुआ। संत दरस जो में पात कट रही, उनके दर्शन मात्र से उनको शांति मिली और जो है बड़े भारी जो है उनसे पूछने लगे। बोले व्यास, अब उनका सत्कार करके बिठाया और जो है व्यास जी उन्होंने नारद जी से बोले व्यास विनीत है, बड़े नम्रता पूर्वक और हाथ जोड़ के नारद जी से पूछने लगे, कहने लगे व्यास जी बोले व्यास विनीत है, मने मन मैल मिटाई दे, मेरे मन में बड़ा मैल भर गया, ये सब अशांति आ रही है, तो ये क्यों आ रही है, मेरे मैल को, इस अशांति को मिटाई दे। काज कौन कियो नहीं सांची बात बताए दे, मैंने कौन सा काम नहीं किया है, ये अवतार लेकर मेरी कौन सी कमी रह गई है, उस बात को तो मेरे को बता दे। ये जो है कौन सा काम नहीं किया मैंने, ये 18 पुराण बना दिए, 17 और इतिहास बना दिए और जो है 4 वेदों के अलग अलग जो है एक वेद के 4 बना दिए, तमाम जो है मैंने किया है, पर कौन सा काम रह गया मेरा जिससे ये अशांति नहीं जा रही है, कोई मेरे अंदर क्या बात है इसके आप बतलाइए। जब ये बात सुनी तो अब नारद जी अपना पूर्व चरित्र इनको व्यास जी को सब सुनाएंगे और वो चूंकि ये भागवत का बीज आरोपण है बस नारद जी का चरित्र, और यहीं से जो है वे बतलाएंगे कि मैं कहाँ से और कहाँ भगवान के चरित्र ने पहुँचा दिया। ये बात आपको कल बतलाऊंगा, इसलिए जो है आज तुम रात भर और थोड़ा सा शांति रखो, कल सुनना। ये नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, इसलिए आगे कथा कल। श्रीमन्नारायण